Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous lecture we had completed theory of Vygotsky and Piaget, जिसमें हमने देखा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है पियाजे के अकॉर्डिंग और कैसे होता है वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग। अब इनके बीच एक कंट्रोवर्सी है लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज को लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट है। पियाजे कुछ और कहते हैं लैंग्वेज को लेकर, और जो वाइगॉट्स्की है इनका कुछ और कहना है वाइगॉट्स्की को लेकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, थॉट के बारे में और इनके व्यू पॉइंट पियाजे एंड लेव वाइगॉट्स्की के। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाइगॉट्स्की एंड लैंग्वेज, क्योंकि इनका बहुत ही एमिनेंट रोल है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले समझते हैं वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉट्स्की का मानना है कि आपकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सोसाइटी में जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है, ना ही आपका कॉग्निशन का विकास होता है। आपकी कॉग्निशन के विकास के लिए, लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए आपका ज़रूरी है आप अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करो। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, सोशल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। अब लैंग्वेज क्या है? आपके पास एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो इंफॉर्मेशन को बच्चों तक। जैसे वाइगॉट्स्की ने अपने थ्योरी में ये बात की थी MKO की। MKO कौन होता है? मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो कि स्कैफ फोल्डिंग प्रोवाइड करता है किसको? लर्नर को। तो जो इसके द्वारा MKO के द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जा रही है लर्नर तक, उसका मीडियम क्या है? देखो, मीडियम लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज के द्वारा ही एक अडल्ट अपने कुछ भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ भी है, लेकिन मीडियम क्या है? लैंग्वेज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का काफ़ी रोल है आपके कॉग्निशन के डेवलपमेंट में, आपके संज्ञानात्मक विकास में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। तो आगे समझते हैं वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं थॉट को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। तो वेरी फर्स्ट वन इज़, इन्होंने 3 फॉर्म दिए हैं लैंग्वेज के। वेरी फर्स्ट वन इज़ सोशल स्पीच। अब सोशल स्पीच के बारे में क्या कहते हैं वाइगॉट्स्की कि ये हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जिस माध्यम का यूज़ करते हैं, जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम एक्सटर्नली बोलने के लिए, उसको हम कहते हैं सोशल स्पीच, विच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर फ्रॉम द एज ऑफ 2। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट स्पीच का। अब वाइगॉट्स्की और पियाजे इसके बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी बात करते हैं प्राइवेट स्पीच को लेकर। अब समझते हैं सबसे पहले ये प्राइवेट स्पीच क्या है। प्राइवेट स्पीच हम उसको कहते हैं विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, कि जब बच्चा खुद से बात करता है, जब बच्चा जैसे बड़बड़ाता है, सपोज दैट कि वो बच्चा जो है एक गाड़ी के साथ, ये ट्रेन उसके पास है, ये ट्रैक है, तो बच्चा जब इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी को चला रहा है तो इसके साथ बात कर रहा है। उसको नहीं पता है कि कोई और उससे बात करे या ना करे, लेकिन बच्चा क्या है, खुद को डायरेक्ट करता है, खुद के जो थॉट होते हैं उनको गाइड कर रहा है, अपने बिहेवियर को गाइड कर रहा है, अपने थॉट को रेगुलेट कर रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ बच्चा अपने प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है खुद को डायरेक्ट करने के लिए, खुद का निर्देशन करने के लिए, खुद को अपने थॉट को डायरेक्शन देने के लिए। तो इसको हम कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा प्राइवेट स्पीच के अंदर करता है, जब बच्चा खुद से बात करता है उसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। अब वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, खुद से बड़बड़ाता है, खुद से बात करता है, तो दैट मीन्स वहाँ पे इसकी वजह से, इस प्राइवेट स्पीच की वजह से ही बच्चे की लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, जब बच्चा खुद से बात करता है। और साथ ही साथ इसी प्राइवेट स्पीच की वजह से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है प्राइवेट स्पीच की वजह से ही। वेयरएज अगर पियाजे की अगर हम बात करें, पियाजे इस स्पीच को नहीं मानते हैं। पियाजे कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं होती है प्राइवेट स्पीच की, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच, क्योंकि प्राइवेट स्पीच को ही पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच। और पियाजे मानते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई रोल नहीं है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, ना ही इसकी वजह से आपकी प्रॉपर लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। तो ये कंट्रोवर्सी है पियाजे और वाइगॉट्स्की के बीच। एक प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, फोकस करते हैं, वहीं पियाजे प्राइवेट स्पीच को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है। अब क्या मानते हैं? अब वाइगॉट्स्की कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट स्पीच ख़त्म हो जाती है, अब ये जो प्राइवेट स्पीच है ये कन्वर्ट हो जाती है, ये शिफ्ट हो जाती है आपके
साइलेंट इनर स्पीच में, अब साइलेंट इनर स्पीच क्या है कि जिसमें आपकी लैंग्वेज जो है अंडरग्राउंड हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। अब जो बच्चा है, अब मतलब बड़बड़ आता नहीं है, बच्चा प्राइवेट स्पीच नहीं करता है, बल्कि इसकी जो स्पीच है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। अब मन ही मन बच्चा बोलेगा, अब मन ही मन बच्चा अपने थॉट को रेगुलेट कर रहा है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइलेंट इनर स्पीच का, अब वाइगॉट्स्की तो कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल है, जितना रोल आपके प्राइवेट स्पीच का है सेम एज उतना ही रोल आपके साइलेंट इनर स्पीच का है। वेरएज पियाजे तो मानते ही नहीं है कि कोई रोल नहीं होता है आपके लैंग्वेज और कॉग्निशन डेवलपमेंट में साइलेंट इनर स्पीच का। तो अब हम बात करते हैं पियाजे एंड वाइगॉट्स्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। अब लैंग्वेज और थॉट को लेकर दोनों की क्या कंट्रोवर्सी है, दोनों क्या कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। लैंग्वेज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्वायर्ड स्किल ऑफ एनवायरनमेंट है। अगर हम बात करें पियाजे के व्यू पॉइंट एंड वाइगॉट्स्की के, तो पियाजे क्या कहते हैं कि थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, कि आपके जो थॉट्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, कि लैंग्वेज से पहले आपके थॉट आते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे का ये मानना है कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो जनरेट करते हैं लैंग्वेज को। बच्चा अपने सेंसेस से थिंकिंग करता है, थिंकिंग से थॉट्स आते हैं और थॉट्स के बाद आपकी लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है। फिर वाइगॉट्स्की को बाद में समझते हैं, पहले पियाजे का व्यू पॉइंट देख लेते हैं। अब ईगोसेंट्रिक स्पीच, अब जैसे हमने बात की थी, वाइगॉट्स्की ने कहा था कि जो प्राइवेट स्पीच है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। पियाजे ने इसी जो प्राइवेट स्पीच है इसको ही पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच, जो कि बच्चा खुद से बात करता है। जब बच्चा 2 से 6 साल 2 से 7 साल का होता है, उस समय बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच का यूज़ करता है, खुद से बड़बड़ाता है, खुद से बात करता है। तो जब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है 2 से 7 साल, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच एंड लैंग्वेज डजंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ना ही लैंग्वेज का रोल है आपके संज्ञानात्मक विकास में, ना ही आपके ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई रोल है बच्चे के मेंटल प्रोसेस में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। तो ये कही है बात जीन पियाजे ने, इसलिए शायद इनका जो व्यू पॉइंट है लैंग्वेज को लेकर वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जितने की बात वाइगॉट्स्की करते हैं। क्योंकि वाइगॉट्स्की ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है प्राइवेट स्पीच के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, कि क्योंकि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके संज्ञानात्मक विकास में। वहीं दूसरी ओर पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज का भी कोई रोल नहीं है, ना ही आपके ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई रोल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। अब देखो, जीन पियाजे जो है प्राइवेट स्पीच को ही ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। कोलेक्टिव मोनोलॉग, अब ये एक टर्म आती है कोलेक्टिव मोनोलॉग की। कोलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है कि जब बहुत सारे बच्चे एक ही साथ प्राइवेट स्पीच का यूज़ करते हैं, जैसे हम स्कूल में कैसे होते थे, पहाड़े जब बोलने 2 एकम 2, 2 दूना 4, हमें नहीं पता कोई सुन रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कोलेक्टिवली बहुत सारे बच्चे एक साथ प्राइवेट स्पीच का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कोलेक्टिव मोनोलॉग। अब क्या कहते हैं, जो सोशल स्पीच है कुछ हद तक रिलेटिवली यूज़फुल होती है, क्योंकि प्राइवेट स्पीच के बाद ही सोशल स्पीच आती है ना। तो ये जो सोशल स्पीच है, जब बच्चा औरों से बात करने के लिए एक्सटर्नली कम्युनिकेशन करता है, तो हम कहते हैं, वो पियाजे कहते हैं कि इसका कुछ हद तक रोल है, बच्चे के विकास में कुछ हद तक रोल है। और ये कहते हैं कि थॉट डिटरमाइंस आर लैंग्वेज। तो ये व्यू पॉइंट है जीन पियाजे का अबाउट लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाइगॉट्स्की की। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ सोशल कंसेप्ट, कि लैंग्वेज क्या है, पूरी तरह से एक सोशल कंसेप्ट है। सोसाइटी में जब इंटरेक्ट करने के बाद ही आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये एक टूल का काम करता है, इसकी वजह से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, हम कह सकते हैं। अब वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, अब जीन पियाजे ने तो कह दिया कि पहले जो थॉट्स आते हैं आपके, इसकी वजह से आपकी लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है। अब वाइगॉट्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट गोज पैरेलल। 2 साल तक ये पैरेलल जाते हैं, इसका कोई मतलब अलग अलग जाते हैं, थॉट्स भी अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है, बच्चे की नहीं पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, ये जो स्पीच है, लैंग्वेज एंड थॉट अलग अलग जो गए थे वो मर्ज हो जाते हैं, 2 साल के बाद मर्ज हो जाते हैं। और इसी मर्ज के द्वारा 3 स्पीच फॉर्मेशन होती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच, जो कि हमने बात कर ली थी। सोशल स्पीच होता है जब हम दूसरों से संपर्क करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फिर होती है प्राइवेट स्पीच, बच्चा जब खुद से बात करता है, सेल्फ डायरेक्ट
जो लैंग्वेज होती है, खुद को जो बच्चा खुद से बात करता है, उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच, जो कि बच्चा मुंह में ही मतलब बड़बड़ाता नहीं है, बल्कि अंडरग्राउंड जो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। अब जो वाइगॉट्स्की हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज एंड जो थॉट होते हैं वो 2 साल तक पैरेलल चलते हैं, अलग अलग चलते हैं। फिर 1 साल में थोड़े से पास आ जाएंगे, 2 साल में थोड़े से नियर, फिर 3 साल तक जब बच्चा होता है तो लैंग्वेज और जो थॉट होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और एक जो लैंग्वेज है उसकी फॉर्मेशन होती है। और इसका जो महत्व है आपके कॉग्निशन में होता है, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में होता है लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल। तो ये बात थी जीन पियाजे एंड वाइगॉट्स्की की अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। आ सकता है कि अगर हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज और थॉट में से पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आते हैं, उसके बाद लैंग्वेज आती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कई जगह मानते भी हैं कि वाइगॉट्स्की कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज पहले आती है देन थॉट आते हैं। समटाइम ऐसा भी लिखा जाता है कई बुक्स में, देखना, तो लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आते हैं। ये व्यू पॉइंट किसका है? तो हम कह सकते हैं कि वाइगॉट्स्की ऐसा कहते हैं। सो ये बात थी आपके वाइगॉट्स्की एंड पियाजे के व्यू पॉइंट अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप।